कम अगेन। इसके पहले वाले फर्स्ट पार्ट में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का एक आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, और इस पार्ट 2 में हम लोग जो है पैसिव कंपोनेंट की डिटेल में बात करेंगे। तो इस पहले वाले टॉपिक में, इसके पहले वाले पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि इसको इस लेसन से हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, माइंड योग एक्टिविटी में क्या करना था, और इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की डेफिनेशंस मैंने बताई, और प्लस मैंने एक्टिव कंपोनेंट को थोड़ा सा डिस्कस किया था। हमारा जो मेन फोकस है वो पैसिव कंपोनेंट पर है, जो आपके सिलेबस में हमने जो इंक्लूड है रही है। इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली 3 पार्ट हैं, 3 कंपोनेंट मेन हैं जो पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे एक है रजिस्टर, दूसरा है इंडक्टर, और तीसरा है कैपेसिटर। तो पहले हम रजिस्टर को देख लेते हैं। ये डिवाइस आप पिक्चर इसके सामने दिख रही है, सभी ने देखा भी होगा इसे आपने। तो पहले तो हम कुछ आपको पैसिव कंपोनेंट के बारे में बता दें। ये एक्टिव कंपोनेंट की तरह से सिग्नल को एम्प्लीफाई नहीं करता, ये सिर्फ सिग्नल को एब्जॉर्ब करता है, या कह सकते हैं कि ये जैसा इसका नाम है पैसिव, ये पैसिव ही है। इसको जिस तरह का सिग्नल दिया जाएगा इसी तरह का सेम सिग्नल का आउटपुट ये देता है, बल्कि सिग्नल को डिसिपिएट भी कर सकता है, और इसके किसी भी वेव फॉर्म को नहीं चेंज करता। इसके डिफरेंस के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स टू प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट। एज यू नो, रेजिस्टेंस एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में रुकावट पैदा करती है। रेजिस्टेंस आर जनरली यूज्ड टू करंट लिमिटर फॉर प्रोटेक्टिंग एक्टिव कंपोनेंट्स फॉर ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जब हम लोग कंपोनेंट लगाते हैं ये रेजिस्टेंस का, तो ये मेनली करंट को लिमिट करने के लिए लिमिटर की तरह से और प्रोटेक्टिंग डिवाइस की तरह से यूज़ किया जाता है, जो उस डिवाइस को फेलियर होने से बचाता है, या हमें जिस कंपोनेंट के लिए जितने पर्टिकुलर सिग्नल या सप्लाई की ज़रूरत होती है उस सिग्नल को ये डिसिपिएट करके उसको प्रोवाइड कराता है। तरह से इंडक्टर के बारे में देखते हैं। इंडक्टर अलाउज टू डीसी पास थ्रू द passes थ्रू इट एंड ब्लॉक एसी। ये सिंपली एक कॉइल फॉर्म होता है, जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिस्कस किया था। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में कोर को हटा करके और सिंपल कॉइल के फॉर्म में रखें तो दैट इज़ द फॉर्म ऑफ इंडक्टर। और ये एक ऐसी डिवाइस है जो डीसी को पास करती है और एसी को ब्लॉक करती है। डीसी को पास करने का मतलब डीसी सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी 0 होती है और एसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। तो आप देखेंगे कि जब हम इसमें डीसी सप्लाई देते हैं तो ये सिग्नल इस पार से इंडक्टर को कंपीट करके आगे जा सकता है, बट अगर इसमें एसी सिग्नल देते हैं तो एसी सिग्नल को ये ब्लॉक करके रखता है। इट प्रोवाइड्स लो रेजिस्टेंस फॉर द डीसी वाइल हाई रेजिस्टेंस फॉर द एसी। सिंपल सी बात है, जब एसी डीसी को पास कर रहा है तो उसके लिए लो रेजिस्टेंस का काम करेगा। दस इट्स यूज टू डिवाइस विच यूज टू एप्लीकेशन वेयर एसी रिपल्स आर नॉट डिस्ट्रेबल बिसाइड इंडक्टर स्टोरेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर एक स्टोरेज डिवाइस भी है जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। हाँ, एसी रिपल्स की बात कर रहे हैं तो ये जनरली हम लोग जब रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो रेक्टिफायर का काम होता है कि वो एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन इस कन्वर्जन में कभी कभी कुछ एसी के रिपल्स डीसी के साथ चले जाते हैं, तो उसको एक तरह से एक फ़िल्टर का काम करता है और ये उसको ब्लॉक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको इंडक्टर फ़िल्टर की तरह से भी यूज़ करते हैं हम। तो ये इसका फिगर है, आप देख सकते हैं, सिंपल कॉइल के फॉर्म में है ये। इसके बाद आते हैं हम लोग कैपेसिटर। कैपेसिटर इज यूज फॉर सर्किट टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका जो मेन फंक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है। इट्स सिग्निफिकेंट इन द रेक्टिफायर सर्किट, फिल्टर सर्किट एक्सेट्रा। ये भी वही चीज़ है। ये अगर आप देखेंगे तो ये इंडक्टर के कंपैरिजन में ये एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है। इसकी अपनी प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर प्रोवाइड लो रेजिस्टेंस फॉर द एसी एंड हाई रेजिस्टेंस फॉर द डीसी। इम्पॉर्टेंस इन अ केस वोल्टेज रेगुलेटर, ये वोल्टेज रेगुलेटर में यूज़ होता है और एसी फिल्टर के रिपल्स में भी यूज़ किया जाता है ये। इसके बाद ये इसकी कुछ पिक्चर्स आप देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा इस तरह का। हाँ बच्चों, पंखे में एक कंडेंसर लगा होता है, दैट इज़ आल्सो कैपेसिटर।
बट इज़ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो साइज़ यूज हो जाए इसी तरह के साइज़ का यूज होता है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे दोनों के डिफरेंस के बारे में। तो एक्टिव कंपोनेंट आर दोज हु आर डिलीवर आर प्रोड्यूस एनर्जी और पावर इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज और करंट। सिंपल सी बात है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है या उसके फॉर्म को चेंज कर सकता है। पैसिव कंपोनेंट दोज आर हु यूटिलाइज और स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इक्वल उसको यूटिलाइज करेगा या उसको स्टोर कर सकता है, लेकिन उसके प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसके शेप साइज को नहीं चेंज कर सकता। एग्जाम्पल ऑफ द एक्टिव कंपोनेंट आर डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट में बताया हूँ। सिमिलरली इट्स एक्सप्लेन इन द पैसिव कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। आप देख रहे हैं ये एक्टिव कंपोनेंट्स आर कैपेबल टू प्रोवाइड अ पावर गेन, whereas the passive component not capable to provide power gain। पावर गेन मतलब होता है कि कोई भी सर्किट में हम जो इतना भी इनपुट दे रहे हैं और उसके कंपेरिजन में हमको कितना आउटपुट मिल रहा है, तो इसको आउटपुट बटे इनपुट के फॉर्म में अगर आप फार्मूला से कैलकुलेट करेंगे, एक में कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सिग्नल को बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर सकता है एक्टिव कंपोनेंट। या तो वहाँ पावर गेन की बात करते हैं, यहाँ पावर मतलब गेन होता है, जबकि पैसिव कंपोनेंट में ये नहीं होता है, बल्कि मतलब आपको 1 या इससे कम ही होगा। नॉट कैपेबल प्रोवाइडिंग पावर गेन, पावर गेन ये नहीं प्रोवाइड कर सकता। एक्टिव कंपोनेंट कैन कंट्रोल फ्लो ऑफ करेंट, बट द पैसिव कंपोनेंट कांट कंट्रोल फ्लो ऑफ करेंट। ये एक्टिव कंपोनेंट जो है फ्लो ऑफ करेंट को भी कंट्रोल कर सकता है, जबकि पैसिव नहीं कर सकता। एक्टिव कंपोनेंट आर एनर्जी डोनर, ये एनर्जी को डोनेट करता है। वेयर द पैसिव कंपोनेंट एनर्जी एक्सेप्टर, ये एनर्जी को एक्सेप्ट करता है, डिसिपिएट करता है। द एक्टिव कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू एक्सटर्नल सोर्स फॉर ऑपरेशन, एक्टिव कंपोनेंट को अगर आप चलाने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत होती है, कुछ ना कुछ सप्लाई की ज़रूरत होती है उसको यूज़ करने के लिए। वेयर एज पैसिव कंपोनेंट इज डू नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सोर्स फॉर द ऑपरेशंस। तो ये हमारा थोड़ा सा डिटेल रहा एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट का। और इसके बाद हमने इसमें छोटा सा प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन किया है। आपको एक चार्ट प्रिपेयर करना है एक्टिव पैसिव कंपोनेंट का। मैंने एक इसका एग्जांपल भी बनाया है, देखिए ये कुछ एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, उसके फिगर बने हैं, उसके सिंबल्स बने हुए हैं, पैसिव कंपोनेंट के सिंबल्स हैं। आप इसी फिगर को भी बना सकते हैं, बड़े फॉर्म में शो कर सकते हैं, आपको जैसे सुविधा हो, जैसे अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन इसको बना करके आप सीखेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट। और बच्चों इसे आप लोग अभी पूरा वीडियो देख करके समझिएगा, और इसके टेक्स्ट को जो मैं भेजा हूँ उसको अपनी नोटबुक में आप नोट करेंगे। थैंक यू।